नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भूपेश और हम पहले भी रिया के कुछ कोडेड लैंग्वेज के बारे में बात कर चुके हैं। पर इस बार मैं आपका ध्यान कुछ और कोडेड वर्ड्स पर लेके आना चाहता हूं। तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आपको बहुत कुछ जानकारी मिलने वाली है। और मैं ये आशा करता हूं कि जो मैं सोच रहा हूं या जिस तरफ मेरी निगाह जा रही है कि आपकी भी निगाह उस तरफ जाती है या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने इमेजेस छुपाई हुई हैं, मुझे किसी की इमेज दिखाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर ये पोस्ट है रिया चक्रवर्ती की। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 21 जनवरी को, जबकि सुशांत का बर्थडे होता है। तो रिया चक्रवर्ती एक पोस्ट डालती हैं। आप यहाँ पे एक एक चीज़ को ध्यान से देखिएगा। हैप्पी बर्थडे टू द मोस्ट ब्यूटीफुल सुपर मैसिव ब्लैक होल। आप यहाँ समझ सकते हैं, जो लोग फिजिक्स के हैं या बहुत से लोग जानते होंगे ब्लैक होल क्या है, जो हर एक चीज़ को अपने अंदर ले लेता है। ठीक है, जो भी है, ये मेरे ख्याल से यहाँ पर ये पोस्ट है जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था या चलाया जा रहा था ठीक ठाक। एक जाल जिसे कहते हैं बुनना, वो सब चीज़ें ठीक थी। दैट इज़ नोन टू मैनकाइंड और शाइन ऑन यू क्रेजी डायमंड। अब आप ये इसमें टैग करती हैं सुशांत सिंह राजपूत को और फिर हैशटैग लगाती हैं वही अपनी कंपनी का रियलिटी जो भी है। ठीक है, सुशांत जी जवाब देते हैं थैंक यू माय रॉक स्टार और कुछ इमोजीज के साथ। अब आप ध्यान में रखिएगा इन इमोजीज को। ठीक है, एक रेनबो यूज़ किया है, हार्ट यूज़ किया है और कई कलर्स के हार्ट हैं, स्टार है, एक कैंडी है और ये कुछ बॉम्ब ब्लास्ट है, जो भी आप ऐसे कहते हैं मुझे नहीं पता, मैं इतना नहीं जानता इन इमोजीज के बारे में। पर कोडिंग डिकोडिंग में अच्छी तरह से जानता हूँ, जो फॉरेंसिक में हम यूज़ करते हैं। ये 21 जनवरी का, उसके बाद मैं अप्रैल में आता हूँ और सिद्धार्थ पिठानी के बयान के अनुसार, उनका मैंने जूम पर भी बयान सुना और काफ़ी जगह और भी मैंने बयान सुना। तो वो जनवरी के फर्स्ट वीक में वो सुशांत के पास आते हैं, सुशांत के बुलाने पर। मैंने एक वीडियो देखा उनका जिसमें वो जूम पर एक इंटरव्यू दे रहे हैं। अभी हाल ही का वीडियो है, 2-3 दिन पहले या लास्ट वीक का होगा मे बी। तो उसमें वो वीडियो में बोल रहे हैं कि सुशांत ने उनको कॉल किया जनवरी के फर्स्ट वीक में कि मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ और मैं एक्टिंग छोड़ना चाहता हूँ और दोनों लोग मिलकर कुछ नया करते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जूम का वो वीडियो है। इसके बाद हम बात करते हैं 26 अप्रैल की। 26 अप्रैल पर रिया चक्रवर्ती पहले मैसेज डालते हैं। देखिए, आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। टैग कर रही हैं सिद्धार्थ पिठानी को, यानी कि वो सिद्धार्थ पिठानी को बुला रही हैं या सिद्धार्थ पिठानी से पूछ रही हैं मेक सम कुकीज़ विद मी। यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है, यानी कि आप मेरे साथ कुछ कुकीज़ बनाना चाहेंगे। अब यहाँ पे कुकीज़ का क्या मतलब है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। डेफिनेटली वो कुकीज़ तो कुक नहीं करने जा रही हैं, ठीक है, कुकीज़ तो नहीं बनाने जा रही हैं। और फिर वो लिखती हैं कोडेड लैंग्वेज में होम मेड चोको फिल कुकीज़। यहाँ पे चोको, आपको ध्यान होगा, मैं आपको एक व्हाट्सएप चैट जो रिया ने अभी सर्कुलेट की थी जिसमें सुशांत की और उनकी बातचीत है, तो वो चोको अपने भाई शौविक को कहती हैं। आप ध्यान रखिएगा, होम मेड चोको फिल कुकीज़। और फिर वो हैशटैग लगाती हैं रियलिटी, उसी कंपनी को। और फिर यहाँ पे एक कुकीज़ है जो दिखाने के लिए सिर्फ कुकीज़। उसके बाद वो फोटोग्राफ है, यानी कि वो फोटोग्राफी के लिए आमंत्रित कर रही हैं उनको और सिद्धार्थ पिठानी को। जबकि सिद्धार्थ पिठानी का ये बयान है कि वो डिस्टेंस मेंटेन करते थे रिया से। मुझे नहीं पता ये कैसी डिस्टेंस थी जिसमें कि हर बार वो उन्हीं को टैग करती हैं। और सुशांत को तो सिर्फ एक बार जब उनका बर्थडे था तो मैंने सारे पोस्ट देखे थे, तभी मैंने स्क्रीनशॉट्स भी लिए थे और देखा था कि सुशांत को उन्होंने एक ही बार टैग किया। ठीक है, तो यहाँ पे चोको शौविक का नाम भी चैट में है, मैं आगे आपको दिखाऊंगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन मार्क को यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद वो यहाँ पे एक सनशाइन वाली फ़ोटो था जिसमें वो सनशाइन ले रही हैं और कॉफ़ी पी रही हैं। उसके बाद वो कैजुअली शेकिंग ऑफ द एंजाइटी। ठीक है ना, ये 27 अप्रैल की पोस्ट है, ये 26 अप्रैल की पोस्ट है। और वो विटामिन डी, या तो 27 अप्रैल को सिद्धार्थ पिठानी उनके पास नहीं रहे
एक ही घर में रह के और इस तरह की बात करना तो कुछ समझ नहीं आता। या तो वो वहाँ नहीं होंगे, या वो अपने घर पे कहीं और होंगी, और या वो उस समय कहीं और होंगे, तो वो उनको आमंत्रित कर रही हैं, इनविटेशन दे रही हैं इस चीज़ का। आप बिल्कुल ये ना समझे कि यहाँ पे वाकई में कुकीज़ बनाई जा रही हैं, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। और मैं इस वीडियो के माध्यम से किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ये सब इन्वेस्टिगेशन का विषय है, आप सब लोग ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। आगे ये एक उनकी 2 मई की, देखिए मैंने पहले अप्रैल 26-27 अप्रैल की दिखा दी, 2 मई की एक इंस्टाग्राम पोस्ट है जिस पे वो लिख रही हैं, डियर को पैसेंजर्स। को पैसेंजर्स का मतलब आप समझते हैं अच्छी तरह से, ठीक है ना, साथ में ट्रैवल करने वाले। अपने लिए नहीं लिख रही हैं, वो को पैसेंजर्स के लिए लिख रही हैं, ध्यान रखिएगा। कीप दैट सीट बेल्ट फास्टन, ठीक है, सीट बेल्ट की हमें बात हो रही है। कीप दैट चिन अप, अब मुझे यहाँ आपको बताने की समझाने की ज़रूरत नहीं है, चिन अप का मतलब क्या है, सीट बेल्ट फास्टन का मतलब क्या है, और यहाँ पे ब्लैक हर्ट का मतलब क्या है, ये इमोजी का, ये मुझे आपको बतलाने की ज़रूरत नहीं है। आप समझदार हैं, आप इसका मतलब समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इसके बाद 24 मई की पोस्ट आती है, देखिए मैं डेट वाइज चल रहा हूँ। वो फिर सिद्धार्थ पठानी को इसमें टैग कर रही हैं और सिद्धार्थ पठानी के लिए लिख रही हैं, द मैजिक पोशन इज़ यू, ठीक है। पोशन मैंने आपको समझाया था, कोई भी ऐसा लिक्विड होता है जो किसी हीलिंग प्रॉपर्टी के साथ या पॉइजनस प्रॉपर्टी के साथ, दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। तो वो सिद्धार्थ पठानी के लिए लिख रहे हैं, द मैजिक पोशन इज़ यू। इसके बाद 2 जून की पोस्ट है, 2 जून की, जो सिद्धार्थ पठानी ने फिर उनकी फ़ोटोग्राफी की है। कॉट बाई, साफ लिख रही हैं कॉट बाई सिद्धार्थ पठानी, वो एक किताब पढ़ रही हैं इस पोस्ट में, आप सबके पास होगी, आप उसको देख सकते हैं। कॉट प्रिटेंडिंग टू रीड, और यहाँ पे एक इमोजी है हंसता हुआ, समटाइम्स आई जस्ट ओपन अ बुक एंड स्पेस आउट। और सिद्धार्थ पठानी उनकी फ़ोटो ले रहे हैं यहाँ पर, आप ध्यान से देख सकते हैं। फिर भी सिद्धार्थ पठानी का कहना है कि वो डिस्टेंस मेंटेन करते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक एनवायरनमेंट डे है, उस पर पोस्ट डालती हैं 5 जून को, गो ग्रीन। अब यहाँ पे ग्रीन हर्ट का मतलब आप समझ सकते हैं, गो ग्रीन वो क्या कहना चाह रही हैं, थ्रोइंग इट बैक टू दिस सुपर फन शूट विद ड्रीम टीम। और ये सब उनके जिन्होंने भी मेकअप किया, जो भी आर्टिस्ट रहे, जिन्होंने फोटोग्राफ लिया, उनका है गो ग्रीन। हालांकि उन्होंने ग्रीन ड्रेस यहाँ पे पूरी तरह से नहीं पहनी हुई है, पर वो गो ग्रीन लिख रही हैं, और ग्रीन का मतलब भी आप समझ सकते हैं यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। ये सब मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, पर मैं फिर एक बार बताता हूँ। 6 जून की पोस्ट है, देखिए लगातार 6, 7, 8, ठीक है, 6 जून की पोस्ट है। वो तीनों बार, देखिए मैंने यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे सब लोगों ने मुझे पॉइंट आउट किया था कि ये सन डांस है, मैं भी जानता हूँ ये सन डांस है, पर एस बिल्कुल अलग से लिखा हुआ है, और यहाँ पे यू एंड अनडांस सारे कैपिटल लेटर्स। देखिए, अनलॉक, अनवाइंड, अनटाई, ओ डार्लिंग, देन यू विल फ्लाई, इसका मतलब हम पहले ही समझा चुके हैं। फिर यहाँ पे हैशटैग रियलिटी मारती हैं वो, अनलॉक। उसके बाद मैं इसको सन डांस ना पढ़ के अनडांस ही पढ़ूंगा, ठीक है, क्योंकि एस जानबूझ के यहाँ पे अलग से बनाया गया है। और इसके बाद फिर वो वर्ड अनलॉक का यूज़ करती हैं, अनलॉक योर इनर मैजिक, ठीक है। हम पहले ही जान चुके हैं पहली पोस्ट में कि मैजिक किसके बारे में कहा गया है, द मैजिक पोशन इज़ यू, जो सिद्धार्थ पठानी को लेकर किया गया है। अब यहाँ पे वो अनलॉक को हैशटैग करती हैं और रियलिटी को फिर से हैशटैग करती हैं। इन इमोजीज़ का आप फिर से ध्यान रखें, ठीक है, ये स्टार इमोजीज जो भी हैं, आप इसका फिर से ध्यान रखें यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 14 जून की, ये कितने बजे की पोस्ट है ये मुझे नहीं पता, ये टाइम मैंने नहीं देखा था उस समय, और इस समय उनका अकाउंट जो है वो प्राइवेट है, और मैं फॉलो नहीं करता, ना ही मैं करना चाहता। कोई भी अगर फॉलो कर रहा है तो वो इस पोस्ट पर जाकर देख सकता है। आई रियली मिस शूटिंग, विच शूटिंग, 14 June is the same day when Sushant has died or the news came out. What time it has been published? I really miss the shooting means उनको किसी ने बता दिया कि सब काम हो चुका है, ऐसा कुछ हो चुका है, उसके बाद ओके बाय, गुस्से में। यानी कि हम सब ये जानते हैं कि वो 8 जून को वहाँ से जा चुकी थी,
और 8 जून के बाद उनकी कोई ऐसी पोस्ट नहीं थी। सीधे 14 जून को एक पोस्ट आती है, आई रियली मिस शूटिंग, विश शूटिंग। उन्होंने सब कुछ मिस कर दिया, वो देख नहीं पाई कि ये सब किस तरीके से हुआ। ओके बाय, और गुस्से में वो एक इमोजी बनाती हैं। ये सब हम बात कर चुके हैं। यहाँ पर ये वो पोस्ट है जो उन्होंने शेयर की थी, जो सुशांत और उनके बीच में बात हुई। मैं पूरी पोस्ट नहीं दिखाना चाहता, ना ही मैं ज़रूरी समझता। अब आप यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, ये वो पोस्ट है, ये सुशांत लिख रहे हैं उनके हिसाब से। आप ये देख लीजिए, चोको इज़ शौविक, टाइगर इज़ डेड। तो यहाँ पे चोको का मतलब हम पहले ही समझ चुके हैं। चोको वो शौविक को कहती हैं, और होम मेड चोको कुकीज़ की बात वो पहले कर चुकी थी, ठीक है। और इसके बाद ये नहीं पता, ये कोई डेट नहीं है ये पोस्ट कब की है, पर मुझे लगता है उन्हीं के द्वारा बनाए गए मैसेज है। क्यों लगता है मैं आपको ये बता देता हूँ। आगे बढ़ते हैं। देखिए 3 पोस्ट हम लेते हैं। ये मैंने पोस्ट ली है उसी से जो उन्होंने चैट फॉरवर्ड की थी। ये पोस्ट है सुशांत के बर्थडे की, जहाँ पे उन्होंने एक हार्ट, एक रेनबो, एक स्टार, एक ये ब्लास्टिंग बॉम्ब, जो भी है कुछ भी है, यही सेम इमोजीज इस चैट में सुशांत की तरफ से आते हैं। आपको लगता है सुशांत की तरफ से इमोजीज आते हैं? आदत तो ये इनकी है। अब दूसरा पोस्ट भी देख लीजिए, 27 अप्रैल का फिर से इन्होंने रेनबो यूज़ किया है, ठीक है। इस तरीके के इमोजीज यही यूज़ करती हैं, और इसको हम एक इंडिविजुअल हैबिट के तौर पर मान सकते हैं जो इंसान यूज़ करता है। देखिए मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं बिल्कुल भी दावा नहीं करता हूँ किसी भी चीज़ का, पर ये सारे जो स्टार इमोजीज आप फिर से पीछे देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ स्लाइड में। ये जो इमोजीज हैं इस तरीके के, ये सुशांत ने कहीं भी यूज़ नहीं किए हैं, फिर भी हम 1% मान भी लेते हैं कि सुशांत के द्वारा लिखे गए मैसेज है। और उसके बाद वो बाय लिखते हैं सुशांत, और इन इमोजीज के साथ, जो कि रिया इन इमोजीज को काफ़ी यूज़ करती हैं अपने पोस्ट में। तो आपका इन सब चीज़ों के बारे में क्या कहना है, प्लीज़ मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मैं फिर ये कहता हूँ, मैं किसी को भी ब्लेम नहीं करता हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। ये मेरी एक थॉट है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। थैंक यू वेरी मच।